Good evening all. Welcome to Learners Academy. हाँ जी, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर्स में एक लास्ट टॉपिक एज पर योर स्कूल सिलेबस जो पेंडिंग है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इक्वल एंगल्स या फिर हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए एंगल सिमिलर टू ए गिवन एंगल. गिवन एंगल है, ये भी ना पता हो कि वो कितने डिग्री का है तो भी सेम टू सेम वैसा एंगल बनाया जा सकता है. ठीक है भाई, आपको ऐसा नहीं कहेगा कि 60 डिग्री का एंगल है अब 60 डिग्री का एक और बनाओ, तो आप वैसे ही बना दोगे. 60 डिग्री का तरीका आता है, आपको बताएगा नहीं कितने डिग्री का एंगल है. या फिर कोई ऐसा एंगल होगा जो जैसे 70, अब 70 का हम वैसे तो नहीं बना सकते ना, वैसे तो नहीं बना सकते, लेकिन ऑलरेडी बना हुआ है तो बना सकते हैं. अभी मैं कहूं 70 डिग्री का एंगल बनाओ विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो वैसे तो नहीं बना सकते, बट 70 डिग्री का एंगल अगर ऑलरेडी बना हुआ है ना हमारे पास, तो उसकी कॉपी कर सकते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ कंपास और 70 डिग्री का एंगल ही बनेगा. ठीक है, सीखें, स्टार्ट करें. तो हेडिंग डालिए बेटा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल how to construct an angle equal to a given angle, equal to a given angle. How to construct an angle equal to a given angle. ठीक है, चलिए. तो एक ऑलरेडी अपनी मर्जी से कोई सा भी एंगल बना दो, सब अलग अलग बनाएंगे. अपनी मर्जी से कोई सा भी एंगल बना दो. लाइन खींचो, अरे कोई कंपास संपास नहीं लेना, स्केल लेना है. एक लाइन खींचनी है, लाइन खींचनी है और दूसरी एक और लाइन खींचनी है. इस विदाउट मेजरमेंट कुछ भी नहीं देखना, बस बन गया जो बन गया ठीक है बस. लेकिन लाइन सीधी खींचना है ना, स्केल से खींचना लाइन, ऐसे हाथ से ऐसे मत खींच देना. कोई सा भी एंगल बनाओ, ड्रॉ एनी एंगल. 180 भी बना सकते हो, कुछ भी बनाओ. पर 180 बनाने में मजा आता है? इतना मजा ही नहीं आएगा. जो चीज सीखना चाहेंगे वो सीख नहीं पाएंगे ना. हाँ, लेट अस सपोज ये एंगल है ए बी एंड सी. कोई सा भी एंगल बना लिया, बना लिया, बना लिया. अब सब अपना अपना एंगल मेजर करो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और उसको एक जगह लिख लो कि हाँ ये इतना है. प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करो किसका कितना बना है और एक जगह लिख लो कोने में कि हाँ मैंने इतने डिग्री का एंगल बनाया है, ताकि रिकॉर्ड में रहे. जैसे जादूगर कहता है ना, सब एक नंबर सोचो. अब जिसने जो नंबर सोचा है एक जगह पर्ची में लिख लो. तो सबने एक एंगल बना लिया, जितना जितना बनाया एक जगह लिख लो, अपना अपना लिख लो एक जगह, है ना. उसी के एंगल के बगल में लिख लो या यहीं लिख लो. जैसे मान लो जिसका 47 बना वो लिख ले, पर इधर मत लिखो, फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो हो सकता है दिक्कत है. बगल में कहीं लिख लो. जैसे यहां लिख लिया मैंने एंगल ए बी सी इक्वल टू जो भी आपने बनाया, जितना भी बनाया ना, लिख लिया. अब ऐसा का ऐसा एक और एंगल बनाना है हमको विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस. ये गिवन एंगल हो गया, इस गिवन एंगल के सिमिलर एंगल बनाना है. सिमिलर का मतलब है इक्वल एंगल बनाना. ठीक है, चलिए क्या करेंगे, एक लाइन और खींचेंगे इसी के नीचे या इसी के बगल में जहां भी स्पेस है आपके पास. सपोज करो मैं यहां खींच देता हूं. हाँ, अब नया एंगल बना रहे हैं ना सेम उसके जैसा, तो उसके लिए लाइन खींचेंगे ना, तभी तो एंगल बनेगा. कितनी भी कितनी भी खींच सकते हो. एंगल में ये फर्क नहीं पड़ता है कि लाइन सेगमेंट कितनी है, एंगल उतना होना चाहिए. इसका नाम अपन रख देते हैं क्यू आर, क्योंकि इस एंगल को अपन पी क्यू आर बनाएंगे, राइट. बना लिया.
सभी ने लाइन खींच ली मतलब? हाँ क्या नाम है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ हो गया यहां तक का काम, लाइन खींच ली। अब सब अपना अपना कॉम्पास उठाएं हाथ में। कोई बात नहीं, कोई फर्क। हाँ जी, कॉम्पास उठाया अपना अपना हाथ में सबने। बी पे रखेंगे, जो ऑलरेडी एंगल बना हुआ है, जो ऑलरेडी एंगल बना हुआ है उसके वर्टेक्स पे रखेंगे। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे एंगल की आर्म्स मिलती है वर्टेक्स होता है। तो उसके वर्टेक्स पे रखेंगे और कितने भी डिग्री, कितना भी रेडियस खोल लेंगे, पर अच्छा खासा खोलना, बिल्कुल ऐसे चिपका मत देना, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा कम भी नहीं, अच्छा खासा खोल के और एक जनरल आर्क ड्रॉ करेंगे। ऐसे एक जनरल आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर वाले दिए हुए एंगल पे। कर ली सभी ने? ठीक है, थोड़ी बड़ी कर देता हूं, लाइक ठीक है, कर ली ना? अब ये जनरल आर्क जब हमने ड्रॉ करी, रेडियस को अब छेड़ना मत, रेडियस उतनी ही रखना है ना। ये जो जनरल आर्क आपने ऊपर ड्रॉ करी है ना, उसको ऐसे मुंह में लेगा तो फिर वो बिगड़ जाएगा रेडियस। मैं कह रहा हूं उसको सेम रख। ठीक है, तो बी पर रख के आपने जनरल आर्क बनाई है ना, ये का यही काम नीचे करो, यानी क्यू पे रख के भी सेम उसी रेडियस की जनरल आर्क बनाओ। क्यू पे रख के भी सेम उसी रेडियस की, बिना छेड़छाड़ करे जनरल आर्क बनाए। बना ली? बना ली सबने? सबने? गायत्री, साक्षी, ठीक है, ओके। अब आ जाओ वापस पुराने एंगल पे, यानी ऑलरेडी बने हुए एंगल पे। जैसे ही हमने जनरल आर्क बनाई थी, तो इस जनरल आर्क ने इस एंगल की आर्म्स को यहां पे इंटरसेक्ट किया, यहां पे इंटरसेक्ट किया। तो लेट अस से ये दो पॉइंट्स हैं डी और ई। ये वाला पॉइंट है डी और ये वाला पॉइंट है ई। ऐसे मान लेते हैं ये दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, डी और ई है, क्योंकि एंगल एबीसी है तो डी और ई। डी और ई मार्क कर लिया, डी, ठीक है, कर लिया। अब कॉम्पास फिर से उठाएंगे और इस डीई को नापेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास। अब कॉम्पास से कैसे नापते पता है? एक छोर पे तो रखो निडल, एक छोर पे रखो पेंसिल, तो नप गया डी और ई। मतलब डी और ई को अपने कॉम्पास में फीड करेंगे, डी और ई की जितनी भी लेंथ है उसको अपने कॉम्पास में फीड करेंगे। नाप लिया, बिल्कुल हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक आंख को बंद करके ऐसे देखो, बिल्कुल फिक्स आ रहा है ना ऐसे। एक बार डी पे रखो, एक बार ई पे रखो, हो गया सभी का? फीड हो गया कॉम्पास में। अब कॉम्पास को मत छेड़ना, फीड हो गया ना एक बार। अब इस कॉम्पास, जैसे मान लो कि ब्लड सैंपल ले लिया हमने, अब ये फीडेड है हमारे पास, इसको अपन मतलब ऐसे यूजुअली नहीं रख सकते है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यही हमको एंगल बना के देगा। नीचे आ जाओ, क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलो नीचे आ जाओ। जो आपने मेजरमेंट फीड कर रखी है बेटा, जो आपने मेजरमेंट फीड कर रखी है इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है सबको ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आप सेंटर को यूज करो। दैट मींस कॉम्पास का निडल रखो यहाँ पे और इस कटी हुई आर्क पे फिर से आर्क काट दो। काट दिया? इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड कर दो। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से वर्टेक्स क्यू को इंटरसेक्ट ज्वाइन करते हुए और आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, कर दिया सभी ने? ठीक है, इसको तो मार्क कर दो, पी क्यू आर था नहीं है, तो इसको तो मार्क कर दो एस, इसको मार्क कर दो इस वाले पॉइंट को टी, और ऊपर वाला पॉइंट पी रहेगा ही रहेगा। तो एंगल पी क्यू आर रेडी है सभी का?
अब जरा PQR को नापिए और आपने एक जगह लिखा हुआ है एंगल, देखो इतना ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 25.5 और थोड़ा बहुत तो हाथ का फर्क। हाँ 647 फिक्स 44 सबका फिक्स आ रहा है, तेरा क्यों नहीं आ रहा? कितना? 1 डिग्री बढ़ गया। और ऊपर अच्छा आधे डिग्री का फर्क है, ठीक है। आपका साक्षी सही है, कितना डिग्री था पहले? 33 और अभी 33, ठीक है। अब थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी टेक्निक सबको समझ में आ गई बेटा। ये टेक्निक 10th क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी, ठीक है। क्या टेक्निक है ये? दो एंगल्स को इक्वल करने की टेक्निक है। दो एंगल्स को इक्वल करने, एक ऑलरेडी एंगल बना हुआ है उसका सिमिलर एंगल बनाना है। यानी अब से आपको कोई भी कहने कि बेटा अजीब सा एंगल दे दे कि बेटा 55 डिग्री का एंगल बना के बता, कोई भी अजीब सा, जैसे कि 54.5 डिग्री का एंगल बना के बता, तो आप उसको कहना पहले तू बना के बता विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तू प्रोटेक्टर से बना दे, मैं बनाऊंगा कॉम्पस से, ठीक है। उसको तो बनाने देना, प्रोटेक्टर से बन गया ना एक बार, कोई भी गिवन एंगल बन गया। अब इस टेक्निक के थ्रू अपन क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा अब इसमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मान लो अगर मैं लाइन इतनी सी भी खींचता, मैं छोटा इसके जो आर्म से छोटी भी रखता ना तो भी एंगल वही बनता। हाँ वो बोल ही रही थी ना, बोले क्या? हाँ फिर बताओ भाई शिखी कैसे बनाओगे आप? 180 डिग्री बना रहे थे ना? हाँ तो प्रोटेक्टर से 180 डिग्री क्यों नहीं बना सकते? अरे नहीं, प्रोटेक्टर से भी अगर बनाना चाहे तो क्यों नहीं बना सकते 180 डिग्री? इसका जवाब दो। ये लाइन खींची, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, 180 डिग्री यहाँ दिख रहा होगा, पॉइंट मार्क किया, इसको इससे मिलाया, बन गया 180 डिग्री। प्रोटेक्टर यहाँ रखेगा तो 180 डिग्री यहाँ दिखेगा ना? नहीं दिखेगा? 180 डिग्री नहीं है क्या तेरे प्रोटेक्टर में? है ना? तो 180 डिग्री पे पॉइंट मार्क करेगा तो वो सीध में बिल्कुल पॉइंट मार्क हो जाएगा, इसको सीधा खींच देगा, हो गया 180 डिग्री। क्यों नहीं बना सकते हो? और सिमिलर एंगल भी क्यों नहीं बना सकते हो? सिमिलर एंगल बनाने के लिए क्या कहा? जनरल आर्क बनाओ, जनरल आर्क बनाओ, और फिर वापस इस पे भी सेम रेडियस की जनरल आर्क बनाओ, फिर इसको यहां से लेके यहां तक मेजर करो, फीड करो, और फीड करके यहां से लेके यहां तक काटो, और इसको मिलाते हुए आगे आगे खींचो। सेम वही टेक्निक है, कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पे रेडियस कब कब सेम रखनी है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, रेडियस कब कब सेम रखनी है? सबसे पहले जनरल आर्क की रेडियस सेम होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? जनरल आर्क की रेडियस, ये जनरल आर्क थी तो ये भी जनरल आर्क थी, इस दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार अपन रेडियस अब यहाँ पे छेड़छाड़ करेंगे। क्या छेड़छाड़ करेंगे? अपन नापेंगे, इसको मेजर करेंगे। ये जितने भी सेंटीमीटर की आर्क है, इस आर्क को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस, क्योंकि कॉम्पस के थ्रू मेजर कर सकते हो, है ना। स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते ना, वो आर्क है ऐसे, तो ऐसे थोड़ा स्केल को घुमाओगे तोड़ दोगे, तो उसको कॉम्पस के थ्रू मेजर करोगे आप, मेजर करके और फिर यहाँ पे रख के और उतना ही सेंटीमीटर की आर्क काट देंगे और इसको मिला देंगे, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी बनेंगे, जेरोक्स कॉपी, ठीक है। चलो फटाफट स्टेप्स जल्दी, हर कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स होते हैं। क्या? हाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया था, बोलना जरा। हाँ एक लाइन सेगमेंट बनाई। सबसे पहले तो हमने एक वो गिवन एंगल बनाया ना, फिर तो तू ऐसे भी लिख के उसके लिए हमने पेंसिल उठाई, फिर तो तू ऐसे लिख के हमने पेज खोला, मैं घर से स्कूटी पे बैठा, साइकिल पे बैठा, यहाँ आया, सारी बात लिखना, फिर इतना ही लिख रहा है।
मेन फोकस यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं कि एंगल कॉपी कैसे किया। तो कॉपी तो तब करेगा ना जब ऑलरेडी एंगल होगा होगा तो वो तो है ना हमारे पास। अब वो कैसे आया, फिर उससे पहले वो कैसे आया। इधर लिखिए सबसे पहले ड्रॉ एनी एंगल, ड्रॉ एनी एंगल ABC ऑफ एनी मेशर, ऑफ एनी मेशर, और फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर से। फॉर से का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। अब आपने जितने जितने डिग्री का बनाया था वो बना लिख लो यहाँ पे, कितने कितने डिग्री, जैसे किसी का 33 था, किसी का 43 था। फॉर से जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मान लेते हैं भाई मेरा 55 डिग्री का था, आपका जितने भी डिग्री का था वो लिख लो, फॉर से 55 डिग्री। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। सेकेंड, अब आपको इस गिवन एंगल को कॉपी करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले QR लाइन सेगमेंट खींचेंगे, है ना। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन QR ऑफ एनी लेंथ, ऑफ एनी लेंथ। थर्ड स्टेप, अब हमने क्या किया, जनरल आर्क्स ड्रॉ करी दोनों पे। तो पहले तो उधर गए और फिर इधर गए, जरूरी नहीं है पहले इधर से उधर भी कर सकते हो। कुल मिला के सेम मेजरमेंट की जनरल आर्क्स ड्रॉ करनी है दोनों पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है पहले उसको ड्रॉ करके इधर आओ, कुल मिला के दोनों पे ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग BS center, using BS center and taking any radius, and taking any radius, comma, comma, draw an arc, draw an arc, draw an arc, draw an arc, ठीक है, which intersects, which intersects, अब ये आर्क जो है कहां कहां इंटरसेक्ट हो रही है, देखो ये जो हमने आर्क बनाई वो कहां कहां इंटरसेक्ट हो रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कहां कहां, BC पर तो ये D पे इंटरसेक्ट हो रही है और AB पर ये E पे इंटरसेक्ट हो रही है। विच इंटरसेक्ट्स BC एट D एंड AB एट E, लिखो विच इंटरसेक्ट्स BC एट D, BC एट D एंड AB, या BA भी लिख सकते हो, AB एट E। आ जाओ फोर्थ पॉइंट, अब अपने को क्या करना है, सेम रेडियस से नीचे भी जनरल आर्क बनानी है, यूजिंग Q as सेंटर, यूजिंग Q as सेंटर एंड टेकिंग सेम रेडियस या एनी रेडियस, सेम, क्योंकि जनरल आर्क में वहां पे जो रेडियस रखी वही रेडियस यहां रखेंगे, एंड टेकिंग सेम रेडियस कॉमा, taking any radius, oh sorry, taking same radius comma, draw an arc which intersects, ये आर्क कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है हाल फिलहाल, केवल QR पे, है ना, QR पे कहां इंटरसेक्ट हो रही है, एट द पॉइंट S, which intersects QR at S। ठीक है, दोनों की जनरल आर्क बन चुकी हैं। अब क्या किया हमने, ऊपर जाके उसको मेजर किया विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो क्या लिखेंगे, मेजर DE, हाँ क्या, बोलो बोलो बोलो, क्या माइंड में आ रहा है। फिर हमने क्या किया, ऊपर गए और D और E को मेजर किया, राइट, तो D और E को मेजर किससे किया हमने, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास, तो हम क्या लिखेंगे, मेजर DE विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास, मेजर DE विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास, measure
DE with the help of compass. और DE मेजर हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, DE की मेजरमेंट को नीचे कॉपी किया। तो फिर नीचे कॉपी किया तो क्या किया हमने, S को सेंटर लिया और ऑलरेडी जो आर्क कटी हुई है उस पे हमने क्या किया, एक और आर्क काट दी विद द सेम रेडियस जो DE वाली थी, है ना। यूजिंग S as center, using S as center and taking radius equal to DE। जो DE मेजर किया था उसके इक्वली रेडियस लेनी है, कॉमा कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द, इससे पिछली वाली आर्क यही थी जनरल वाली, तो विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क, which intersects the previous arc at the point T था ना, at the point T। फाइनली क्या किया हमने, Q को T से ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड कर गए, तो ज्वाइन QT and extend it to the point P. Finally, angle PQR is the required angle. Hence, angle PQR is the required angle ठीक है, which is equal to angle ABC, which is equal to angle ABC, that is angle ABC कितना था, अपना अपना जो भी था आपका, that is जैसे मेरा था 55 डिग्री, आपका जो भी था वो लिख लेना, which is equal to angle ABC, that is 55 डिग्री, जिसका जो भी था ना। अब आपका बलय से फर्क आ रहा हो लेकिन आप लिखना वही जो भी था, ठीक है ना। उसको क्यों बताते हो कि हमारा फर्क आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, कोई डाउट? ठीक है, और बताओ फिर कंस्ट्रक्शंस में इसके अलावा, बस मोर देन इनफ हमने पढ़ लिया। चलिए, तो एक इसका इक्वल एंगल का भी एक होमवर्क करके लाओ, क्योंकि अभी किया है हमने क्लास में जो आपके तो कोई एग्जाम नहीं है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर, कल इमैनुअल वाले आप करो छुट्टी, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स की डेट आने का वेट करते हैं, ठीक है। तब तक छुट्टी नहीं, आपके एग्जाम कब खत्म होंगे? 10 को, तब से आपके शुरू हो जाएंगे फिर, है ना। आज क्या तारीख है? 1। चलो ये वीक तो है छुट्टी आपका, आज क्या वेडनेसडे है ना, ये वीक तो है छुट्टी आपकी, और नेक्स्ट वीक का फिर अपडेट आपको संडे तक देते हैं ना। और आपको आना है कल मैथ्स का एग्जाम नहीं है, परसों है ना मैथ्स का एग्जाम, कल आना है। हाँ, बाद में मैथ्स के एग्जाम के बाद से नहीं आना, लेकिन मैथ्स के एग्जाम से पहले आना, कल आना है आपको, है ना। और अपने अपने जो भी डाउट्स हैं वो लेके आने हैं, जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, जो भी डाउट्स हैं वो ले आना कल, ठीक है। आपके एग्जाम्स नहीं है? अच्छा, आप लोगों में से भी अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आ सकते हैं, अभी ये तो आ जाओ। तो किसमें है चैप्टर? कल आना, डाउट वाले कल आना फिर।
चैप्टर 4 का डाउट है, दैट मीन्स कुछ अलग ही डाउट होगा। आप चैप्टर 4 में थे, यहाँ पे थे ही नहीं ना, तो फिर पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कल आ जाओ। हाँ कल आ जाओ, इनके साथ ही आ जाओ। हाँ उसी टाइम पे 5:30, जिसको भी डाउट है कल 5:30 बजे आ सकता है। मतलब कल से डाउट क्लासेस हम 2-3 दिन, इस वीक अब डाउट क्लासेस हैं शाम को 5:30 बजे। जिसको जो भी डाउट्स हो घर पे पढ़ते रहो और लेके आते जाओ, ठीक है। एक दूसरे का वेट मत करना कि इसको डाउट है तो ही मैं जाऊंगा, समझ रहा है? इधर आ रहे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कुछ बता रहा हूं ना मैं, क्या सुना? हाँ हाँ, सब अपने अपनी पढ़ाई करेंगे, अपने अपने डाउट्स लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो जा रहा है तो मैं भी जाऊं और वो नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊं। सबकी अपनी पढ़ाई है, सबके अपने डाउट्स हैं, ठीक है। तो अपने डाउट्स लेके आना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।